हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। आज हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल को आज देखते हैं। इम्पोर्टेंट करेंगे। फाइनल रिवीजन चल रहा है, आपको उस रिवीजन के हिसाब से हम चलेंगे। अब देखो, पोलिनोमियल में सबसे पहले बेसिक चीजें आप देखो। सबसे पहले था लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल किस टाइप का होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। इस टाइप की इक्वेशन। पोलिनोमियल्स बहुत सारे हैं, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, उसके बाद जिसकी हाईएस्ट पावर 4 और 5, वो सब क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल जिसमें एक्स कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है? 1। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। इस टाइप का कोई भी इक्वेशन हो, cx प्लस डी, जैसे 2x प्लस 3। अब आपको लीनियर जो पोलिनोमियल है, ये 2x प्लस 3 एक लीनियर पोलिनोमियल। अगर आपको इसकी जीरोस निकालनी है, इस लीनियर पोलिनोमियल की आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे? इसको इक्वल टू हमने 0 रखा, यहां से 2x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू माइनस का 3/2। ये आपके पास इसकी क्या होगी? 0 होगी। माइनस का 3/2, ये इसकी क्या होगी? जीरोज होगी। ऐसे ही अगर आप इस लीनियर की फॉर्म में देखना चाहते हो, ax प्लस बी इक्वल टू, यहां से क्या होगा? माइनस का b/a। ये क्या होगी? जब लीनियर पोलिनोमियल है, उसकी जीरोज निकालनी है, तो वो क्या होगा? माइनस का b/a। अब आपके पास आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2। हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2। ax² प्लस bx प्लस c। अब ये चीज तो आप समझते होंगे ना, हाईएस्ट डिग्री मतलब इसकी पावर, जो x है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और a और b क्या है? इसके कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट क्या है? b। अब ये आपके पास क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहां से आपको इसकी जीरोस निकालने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की 2 जीरो। इसकी वैल्यू लीनियर पोलिनोमियल की सिर्फ 1 जीरो होती है। लीनियर पोलिनोमियल की सिर्फ 1 जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ x स्क्वायर है, तो इसकी हाईएस्ट, इसकी जो जीरोज होंगी वो आपके पास 2 मिलके। ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, उसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 होती है, तो उसके भी जो जीरोज होते हैं वो 3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी जीरोज निकालनी है। आपको पता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, हम उसको अल्फा प्लस बीटा नाम से डिनोट करते हैं, माइनस का b/a। देखो यहाँ पे भी माइनस b/a आई है लीनियर इक्वेशन की, यहाँ पे भी माइनस का b/a। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है? c/a। ठीक है, अब आता है आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल। आपसे नहीं पूछा जाता, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार सिर्फ इक्वेशन देख लो। क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपके पास क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल। यहां से इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। x की जो पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री। कई बार क्वेश्चन में 9th क्लास में पढ़ा होगा, हाईएस्ट डिग्री, कोफिशिएंट एंड हाईएस्ट डिग्री बताओ। ठीक है, तो ये चीज है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब एक चीज आती है मेरे पास यहाँ पे, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब में क्या डिफरेंस है? लीनियर पोलिनोमियल, अब पहले हम लीनियर से ही देखते हैं। लीनियर पोलिनोमियल की इक्वेशन ये है ax प्लस b। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अब आपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का नाम सुन लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपके पास ये चैप्टर भी है। लीनियर इक्वेशन का मतलब हो जाता है ax प्लस b इक्वल टू 0। ax प्लस b, दोनों में कोई डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा, दोनों ही इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक लीनियर पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन जहां पे आ जाता है वो क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है।
अब ऐसे ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो आपके ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसको हम इक्वल टू 0 कर लेते, इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिफरेंस है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल्स होते हैं हम उनको इक्वल टू 0 नहीं पुट करते हैं, अपनी मर्जी से हम इसको इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, ठीक है। और इक्वेशन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अब आपको ये निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इक्वेशन को देख के सम ऑफ जीरोज दे के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे के आपसे इक्वेशन पूछ लेता है। देखो आपके पास वैल्यू दे रखी है 1/4 एंड 1 माइनस का 1। अब यहां से आपके पास सम ऑफ जीरोस दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया। ये आपके पास सम ऑफ जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया -1/4। यहां से आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसका सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस का b/a, इसको भी हम माइनस के b/a की इक्वल रख लेंगे। अब यहां से देखते हैं हम, ये हमारा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा -1 दे दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, उसकी वैल्यू -1। यहाँ पे देखो अपॉन में 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब c की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। यहाँ से हमने लेट अज्यूम कर ली, जो नीचे है a वही क्या है 4 है, a की वैल्यू 4 है, तो यहां से b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू -1, यहाँ पे -b = -1। यहाँ पे a की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो ये c की वैल्यू कितनी होगी, -4। ये हमारे पास सबके कोफिशिएंट आ गए इक्वेशन के। देखो ये आपको खुद देखना है, जो इसके डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है, एक के डिनोमिनेटर में कुछ है, दूसरे के में कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू 4 ले ली। यहाँ से a की वैल्यू 4 होगी तो b की वैल्यू -1 ही बचेगी, a की वैल्यू कुछ भी, और यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी है 4x², b की वैल्यू 1x, c की वैल्यू -4, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे डिवीजन एल्गोरिथम आपको डिवाइड करना आना चाहिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, हाईएस्ट पावर कितनी है x की 4, तो इसके 4 जीरोज होंगे, इस इक्वेशन की कितनी होंगी 4 जीरोज होंगी। अब यहाँ पे उसने 2 जीरोज आपके पास दे दी और कह रहा है कि फाइंड द अदर 2 जीरोज। अब हमारे पास जो गिवन जीरोज हैं, वो क्या है 5/√3 एंड -5/√3, दोनों सेम ही है। तो यहां से हमारे पास ये कब निकल के आता है, जब हम एक x प्लस होता है, माइनस प्लस जो भी होता है एक माइनस में हो गया, तभी हमारे पास इक्वल टू की 0 रखेंगे, तब एक की वैल्यू माइनस आएगी, एक की प्लस आएगी। अब यहाँ पे देखो ये a प्लस b हो गया और एक a माइनस b हो गया, a² माइनस b², तो ये क्या हो जाएगा x² -5/3। अब यहां से आप एलसीएम लोगे, यहां से हम एलसीएम लेंगे
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 5। ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, इसकी दो जीरोज की इक्वेशन बन गई। ये दो जीरोज है, उनसे हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब यहाँ इसको क्या करना है, अब दो जीरोज और निकालनी है, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। इससे जो हमारे पास आया, इससे हम उस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड मैंने बड़े ही अच्छे से एक बार सिखाया था आपको। देखो डिवाइड अब आपको कैसे करना है। डिवीजन सबको आना चाहिए। हमें किससे डिवाइड करना है, 3x² माइनस 5 से हमें डिवाइड करना है। 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसको डिवाइड करना है आपको 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब एक चीज देखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, 3x² माइनस 5 है, तो 3 है। यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करना है, 3x की पावर 4। अब यहाँ पे 3 तो है, x की पावर 2 कम है, तो हम किससे कर देंगे, x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस नंबर को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x की 4 माइनस का 5x²। जहां x² है हमने उसी के साथ उसको लिख दिया। अब साइन चेंज, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, 6x³ और यहां से 5 प्लस का लिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x², 6x³ प्लस 3x²। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 6x³, 3x² कितने की कमी है, 2x की, तो प्लस 2x से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6x³ माइनस 5 के साथ करेंगे तो माइनस का, यहाँ पे माइनस 10x और उतार लिया, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10x। ठीक है, ये माइनस प्लस दोनों हमारे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा 3x² माइनस का 5, यही चीज हमारे पास है 3x², तो क्या करेंगे +1। एक चीज का ध्यान रखना है, जिस नंबर से आपने उसके जीरोज है उन्हीं नंबर से आप उसको डिवाइड कर रहे हो, तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है तो आपने डिवाइड करते टाइम कोई गलती करी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको डिवाइड करके 3x² माइनस 5 से हमने डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया। अब ये क्या होगा, दो जीरोस तो हमारे पास है, एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा फैक्टर x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसका हम इजीली हमें क्या करना आता है, सोल्व करना आता है इजीली। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इजीली सोल्व कर लेंगे। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 हो तो 1x प्लस 1x प्लस 1, क्या हो गया, x प्लस 1 और x प्लस 1, दोनों x प्लस 1। तो एक जो तीसरा जो नंबर आया है वो हमारे पास x माइनस 1। अब ये दोनों सेम ही आए हैं, सेम ही है, तो इसकी दो जो जीरोज है, एक दो जीरोज तो ये हमारे पास दे दी, और जो दो बाकी जो जीरो है वो एक तो +1 है और दूसरी -1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपके में ज्यादातर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से ही क्वेश्चन आएंगे, इस वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत रेयर चांस है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, पता नहीं पेपर में क्या पूछे। क्यूबिक वाला आपके में है नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर